अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मुल्क है मेरे पास फ़्रांस, और इसके आज हम बात करेंगे जी बिज़नेस वीज़ा की या वर्क परमिट की। इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है और कितना टाइम लगता है। ये 4 चीज़ें हैं जिस वीडियो का कंटेंट। तो इस पे हम बात करेंगे, तो एंड तक जमे रहिएगा और वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आपको कोई सवाल ना करना पड़े। देखें जी, फ़्रांस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सैलरीज़ भी अच्छी है। आप यकीन करें, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं ना, तो आप 3000 से 4000 यूरो भी पर मंथ कमा सकते हैं। जहाँ तक यहाँ पे जॉब्स का ताल्लुक़ है, तो आपको आईटी प्रोफेशनल, चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट, इसके अलावा जनाब स्कूल टीचर, इसके अलावा रिसर्चर, इसके अलावा जनाब आर्कियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इसके अलावा हेरिटेज एक्सपर्ट, इसके अलावा जनाब डॉक्टर्स, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है यहाँ पे। और जो यहाँ पे डे केयर्स का काम करती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो नर्सिंग और डिस्पेंसर, इस तरह के कोर्सेज से जिनका ताल्लुक़ है या आईटी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। तो ये तमाम लोग जो है ना 3000 से लेकर 5000 यूरो तक भी कमा सकते हैं। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप यहाँ पे परमानेंट भी रह सकते हैं। तो जहाँ तक इसके डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक़ है या प्रोसेस का ताल्लुक़ है, मैं इन दोनों को डिस्कस करूँगा। देखें दोस्तों, आपको सबसे पहले जॉब ऑफ़र लेटर लेना। दोस्तों, जॉब ऑफ़र लेटर बहुत ज़रूरी है। जॉब ऑफ़र लेटर अगर आपके पास नहीं है, आपके एम्प्लॉयर्स या आपकी कंपनी का, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आप वीज़ा के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपके लिए जॉब ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। जॉब ऑफ़र लेटर लेने के लिए आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप उनको सू कर सकते हैं थ्रू आप वेब्स, उनकी पोर्टल्स, उनकी साइट से। जब आप उनको कांटेक्ट करते हैं, अपनी सीवी, अपना कवर लेटर देते हैं, तो अगर वो कन्विंस हो जाते हैं आपकी एक्सपर्टीज से, आपके बैकग्राउंड से, आपकी एकेडेमिया से, तो फिर वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर दे देते हैं। कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है दोस्तों, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई एम्प्लॉयर, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये तो पहली चीज़ है। इसके लिए आपका सीवी और यूरोपियन स्टाइल का और कवर लेटर होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है जनाब, अगर आप एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं और एकेडेमिया की जॉब है, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होता है। मोफा से, एचईसी से करैक्टर सर्टिफिकेट आपने अरेंज करना होता है। और इसके साथ साथ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं या आप किसी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, और वैसे भी अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। वो 25 से 30 लाख हो तो बेटर है। इसके साथ साथ आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म वीज़ा है। अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो वन साइड की टिकट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनाब आपका ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए कि आपने ट्रैवल किया है, स्पेसिफ़िकली किसी शेंजन वीज़ा की। तो अगर आप किसी शेंजन वीज़ा पे गए हैं, यूरोप किसी भी कंट्री में पहले गए हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर आपने क्या करना होता है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना होता है। इसके साथ साथ आपका कवर लेटर बहुत ज़रूरी है, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपकी तस्वीरें, ये तमाम चीज़ें आपकी होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 1.5 साल के लिए, और उस पर अगर वीज़ाज़ लगे हों तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। इन तमाम चीज़ों को आपने प्रिपेयर करके आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का जो प्रोसेस है, उसके लिए ये ऊपर एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, यकीन करें A to Z आपको तमाम चीज़ें असबर पता होंगी, आपकी फिंगरप्रिंट्स पे होंगी, और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। चूँकि मैं भी आपको ये कहता हूँ कि मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोग ख़ुद से अप्लाई करें। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे ना पूरा फ़्रांस के वीज़ा के लिए, तो यकीन करें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद से अप्लाई करेंगे, आप ख़ुद से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो लिंक ऊपर मैंने दिया है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपने अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसकी ईमेल और उसका जो आपको फॉर्म है उसको फिल करना होता है, उसका भी प्रिंट लेना होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच करना होता है। तो कोशिश ये करें 3 से 4 माह पहले अप्लाई करें, क्योंकि विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर अपॉइंटमेंट आपका वीज़ा 2 हफ़्ते से लेकर 6 हफ़्ते तक और आगे 6 महीने तक भी डिले हो सकता है।
तो जब आप अपने वीज़ाज़ को ओके कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओके कर देंगे और ओके करने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे, आपका इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा फ़ी की बात करें तो 45 यूरो से लेकर 90 यूरो तक की फ़ीस है सिंगल एंट्री के साथ। और जान लें, यकीन कर लें कि इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, अगर उसकी अटेस्टेशन है, वो अलग से अखराजात है। दोस्तों, मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, आपको पूरा वे बताता हूँ, आपको वो रास्ता बताता हूँ जिससे आप प्रॉपरली अप्लाई करें और अच्छे तरीके से अप्लाई करें। बाकी करना आपने खुद ही होता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो मैंने लिंक दिया है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई सवाल रह जाएगा जो कि करने वाला बाकी है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, वीडियोस को आगे भी फैलाइएगा ताकि दूसरों का भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।